अभी कोई जो है नल्ला का पानी नहीं। जीतने के बाद शपथ लेने से पहले ही मैंने दौरा शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे जानना था कि जो भी समस्याएं हैं जो चुनाव के दौरान मेरे समझ आई थी, और इसके अलावा अभी लगातार दौरा हम लोग जारी रखेंगे ताकि हम इसमें पंचायत स्तर तक अगर हो सके तो गांव के स्तर तक जा करके कहां पर क्या समस्याएं हैं और किस तरह से हम उसको स्थानीय प्रशासन से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, और अगर कोई नहीं सुने तो लोकसभा में सवाल उठा करके आपके सब समस्याओं का कैसे हल हो, इस पे हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। सबसे पहले कार्यक्रम बहुत पहले का लगा हुआ था और आप लोग बहुत देर इंतजार किए, बहुत पेशेंस के साथ इंतजार किए, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग एक तो कि मौसम ने साथ नहीं दिया, सुबह से बारिश थी, और हम लोग जहां भी गए सब लोग चाहते थे कि 1-2 मिनट 5 मिनट हम उनके यहाँ गुजारें, और इस चक्कर में हम लोग लेट होते चले गए। उसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कर दीजिएगा। आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम अगर झाझा विधानसभा में लगता है, अपने यहाँ लगता है, तो उसमें हम लोग समय से पहुंचे। जीत के बाद पहली बार आप झाझा विधानसभा झाझा की धरती माटी आए हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? फिर क्या कुछ समस्या या फिर पीछे लीजिए, हम लोग सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो प्यार मिला है, प्रेम मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। मैं अपना धन्यवाद प्रकट करने आया हूँ, और उनको मैं ये भी बताने आया हूँ कि मैंने शपथ से पहले ही अपना दौरा शुरू कर दिया था। ऐसे में ये दौरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं जितना ज़्यादा घूमूंगा, मुझे जनता की समस्याएं मेरे संज्ञान में आएगी, और हम पूरी प्रखरता से वो कैसे हल हो इस पे हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। सर, चुनाव से पहले आपने कमिटमेंट किया था कि झाझा में गणेश मंदिर का जो पुल है सर जर्जर स्थिति में है, उनको बनवाएंगे जीतने के बाद। बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला चलते आ रहे सर, क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात का जवाब दे दूँ। मैंने ऐसे मीटिंग में कहा था, और बिल्कुल इस पे प्रशासन से संज्ञान लेकर के अभी इस पुल का करंट मतलब वर्तमान स्थिति क्या है, और अगर इस पर कोई मरम्मतीकरण की जरूरत है, जो कि देखकर ही लगता है, ऐसे में इसका DPR बनवा करके, एस्टिमेट बनवा करके इसको कार्य करवाने का काम हम लोग करेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे झाझा की जनता से? सर, आपको फुल बहुमत में चुनाव जिताई है। झाझा की जनता को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। उनसे मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। मैं हर प्रखंड, हर पंचायत में जाने की कोशिश करूँगा, और मुझे जो भी समस्याएं बताएं वो सिर्फ मौखिक ही नहीं, मुझे लिखित भी दें, ताकि इससे प्रशासनिक कार्रवाई मेरे लिए आसान हो। सर, झाझा में रोड मैप क्या तैयार, विकास का रोड मैप आपने बना लिया या फिर बनना बाकी है? अभी विकास का रोड मैप बनेगा। इस लोकसभा के जो सत्र है उस दौरान मैं अपना एक खाका तैयार कर रहा हूँ। अलग अलग बहुत सारी समस्याएं मेरे संज्ञान में आई हैं, उनको एक पंक्तिबद्ध करके प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग लगेंगे, और एक मैं अपना खाका भी पेश करूँगा कि हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या कार्य कर सकते हैं प्रशासन को साथ में लेकर के। और अगर ऐसे में प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो बिहार सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जाकर, और जो लोकसभा का माध्यम है उसके द्वारा हम लोग कैसी समस्याओं को हल कर सकते हैं, उसके हम लोग प्रयास करेंगे। चुनाव में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि बेटी रहेगी दामाद जाएगा, लेकिन दामाद को तो जमुई की जनता ने सर आंखों में बिठाया, तो दामाद कितना खरा उतरेगा? इस चुनाव में बहुत सारी बातें कही गई थी। बहरहाल उन सब बातों की जनता ने अपना मत दे करके अपना उन्होंने एक बता दिया, मत दे दिया है कि वो इसको चाहते हैं। इस बारे में हम लोग और कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल अब जिम्मेदारी का एहसास है, जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी पे आगे बढ़ करके जो भी समस्याएं हैं हम लोग कैसे हम लोग विकास ला सकते हैं पूरे जमुई लोकसभा में, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। सर, बिहार सांसद सर कब तक विजिट होगा आपका? क्योंकि जनता बहुत प्यार करती है आपसे, तो जनता चाहेगी कि आप हमेशा जनता के बीच में रहे, लेकिन लोकसभा जब चले तब नहीं। देखिए, जैसे ही लोकसभा खत्म हुआ 2 तारीख को, हम लोग 5 तारीख को यहाँ आ गए।
उसी तरह से लगातार लोकसभा के दौरान बहुत जरूरी रहेगा कि हम लोकसभा में अटेंड करें, अपनी बातों को रखें। जैसे अभी जो सीटिंग है वो लगभग 19 सीटिंग है, ऐसे में 50 सवाल किए जा सकते हैं। मैं जनता से मिलने के बाद लगातार ऐसी समस्याएं जो बहुत समय से नहीं सुलझ रही हैं, उन समस्याओं को मैं लोकसभा में उठाने का काम करूंगा ताकि हल हो सके। और लगातार जब भी लोकसभा नहीं चल रहा होगा तो मैं जनता के बीच मिलूंगा, उनकी समस्याओं को जानूंगा। सर बिहार में अभी भी बेरोजगार है सर, उद्योग के कल कारखाने नहीं जमे हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रोजगार के लिए जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई परियोजना आती है, तो ऐसे में परियोजना के साथ साथ रोजगार भी आते हैं जी। और इस सिलसिले में अभी जो भी कोई परियोजना चिराग पासवान जी लेकर आए, जैसे केंद्रीय विद्यालय था, वहाँ भी कुछ रोजगार सृजित हुआ। खैरा का मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो उसमें भी रोजगार सृजित होगा। और भारत सरकार की जितनी भी परियोजना है, 80 से ज़्यादा परियोजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम करूँगा मैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे कुछ रोजगार भी बनेगा, यहाँ के लोगों को उसका भी फायदा। सर आपको याद होगा सांसद चिराग, और साथ में जो आपके पूर्व के सांसद थे, अभी जो केंद्रीय मंत्री बने चिराग पासवान जी, उनसे भी एक प्रारंभिक बात हुई है कि हम प्रोसेसिंग में यहाँ पे कौन से सनत लगा सकते हैं, या अगर हम मेगा फूड पार्क भी लगा पाएँ, इस बारे में प्रारंभिक बात हुई है। आगे साथ में जो भी डिस्कशन होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आपके साथ साझा, मेरा प्रयास रहेगा बड़ा प्रोजेक्ट ला सकें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा। सर बिहार में लगातार पुल गिरे, आज बेगूसराय में गिरा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में किसी और के ऊपर टीका टिप्पणी करने के ऊपर राजनीतिक कुछ भी बोलने से ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि जो दोषी है इसमें, उसमें जो मेंटेनेंस के कारण जो भी दोषी है, गुणवत्ता का रहा है, उसको समझते हुए जो भी दोषी है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बिहार सरकार का आश्वासन है।